सबसे पहले नमस्कार सर। वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं मोनू जोशी और जेआर और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीत राम सर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर रह चुके हैं। और आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं दोस्तों, जिन्हें सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। तो सबसे पहले सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। मैं पहला प्रश्न आपसे करूंगा सर कि आपकी इंडिया से डब्ल्यूडब्ल्यूई तक की जो जर्नी है, इसमें जरूर आपने कठोर संघर्ष किया होगा। इस बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो बड़ी कृपा रहेगी सर। हाँ जी, बिल्कुल संघर्ष तो बहुत है, क्योंकि जिस टाइम मैं डब्ल्यू में गया था इंडिया की तरफ से, उस टाइम हमारे देश के जो रेसलर हैं, द ग्रेट खली सर, वही थे डब्ल्यू में उस टाइम तक। तो उस टाइम तक हमें तो ये भी नहीं पता था कि डब्ल्यू में जाना कैसे है, या कोई हिंदुस्तानी जा भी सके। उन पहली बार वो गए, तो उनको देखने के बाद थोड़ा सा ये हुआ था कि हाँ, हम भी जा सकते हैं। और उसके बाद मुझे भी मतलब चांस मिला वहां पे जाने का। तो डब्ल्यू से जो टीम आई थी, चंडीगढ़ ही था मैं उस टाइम पे, तो वहां पे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया वहां से। और उसके बाद दुबई में ट्राई आउट हुआ था। अ, शायद जो उनसे मीटिंग हुई थी उसके 6-7 महीने बाद शायद दुबई में ट्राई आउट रखा, उन्होंने वहां पे बुलाया था। तो वहां पे 3 दिन का ट्राई आउट हुआ था। ट्राई आउट के बाद काफी टफ था वो भी। 6-6 7-7 घंटे तीनों दिनों उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद कई महीने बाद उन्होंने बताया था कि आप डब्ल्यू के लिए सिलेक्ट हो। तो यहाँ से डब्ल्यू की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, थैंक यू सर। अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगा सर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन से ऐसे रेसलर हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड है सर? एक हिसाब से काफी मतलब उनका फ्रेंडली बिहेव रहता है आपसे, जैसे कभी आप हेलो हाय जो भी इस प्रकार का, जो काफी क्लोज हैं आपके सर। और डब्ल्यू में देखिए, मेरे है ना बहुत सारे, मतलब कोई भी एक भी नाम ऐसा मैं नहीं बता सकता कि जिसके साथ थोड़ी बहुत कभी मेरी खटपट हुई हो या कभी अनबन हुई हो। और सभी के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है वहां पे। इंक्लूडिंग छोटे से लेकर और बड़े टॉप लेवल के जो भी हैं, सभी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और पहली बात यह है कि है भी सब के सब बहुत ही अच्छे, बहुत नाइस है। कोई भी ये नहीं है हम कह सकते कि कोई किसी का बिहेवियर गलत है, या कोई गलत तरीके से बोलता है या सोचता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग से ही, जब स्टार्टिंग में मैं गया था उस टाइम, तो मतलब कुछ भी नहीं था ना, किसी को जानता था। वहां जाने के बाद तो उस टाइम तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नया था। लेकिन कभी वहां पे किसी ने ये एहसास नहीं होने दिया स्टार्टिंग से ही। और जो आप स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल की बताओ कि डब्ल्यू में जाना मेरे लिए इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं था, जितना वहां पे रहना, स्टार्टिंग में वहां पे सरवाइव करना स्ट्रगल था बहुत बड़ा। क्योंकि जाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं पिछले मतलब ये लगा लो कि 15-20 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे रेसलिंग करते हुए, जो अपने देश में मैं रेसलिंग करता था। तो वो ट्राई आउट था, वो इतना टफ मेरे लिए नहीं था। हर किसी के लिए सेम नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं था, क्योंकि बहुत सालों से लगातार मैं मेहनत करता आ रहा था। तो वहां तक वो इतना टफ नहीं था। वहां पे रहना, एक तो मैं मतलब इंग्लिश मेरी बिल्कुल जीरो थी। तो शुरू में तो यही नहीं पता लगता था कौन क्या बोल रहा है, हमने किसको क्या बोलना है, हमें कौन क्या बोल रहा है, क्या खाना है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो अंडा तक मैंने कभी नहीं खाया। तो वो चीज वहां पे रह के सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, कि हमारे अपने लेवल का जो हम खाना खाते हैं वो खाना ढूंढना, वो ढूंढना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मतलब पहले 1 महीने की अगर मैं बताऊं, तो 1 महीना में दूध, ब्रेड, केले, फल फ्रूट, मतलब इस तरह की ये खा खा के टाइम निकाला है सिर्फ स्टार्टिंग अगर 1 महीना में बताऊं। तो फिर जो आप पूछ रहे हो कि सबसे मतलब फ्रेंडशिप, तो सबसे वहां पे मिलके और इतना बढ़िया लगा कि जैसे फ्रेंडली माहौल, एक फैमिली की तरह सभी रहते हैं। और सभी के साथ जो हमने बताया कि रोमन रेंस है हमारे इंडिया के, मतलब सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले डब्ल्यू के सुपरस्टार हैं। तो उनके साथ भी खूब रहने का, यहाँ इंडिया में भी हमारा इवेंट भी हुआ था, तो 2 बार इवेंट हुआ है इंडिया में। वहाँ उनके साथ रहने का, उनके अनुभव सुनने का, उनसे सीखने का काफी कुछ मौका मिला। और सभी के साथ मतलब बहुत ही अच्छा सबका बिहेवियर है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी स्टार्टअप को ये दिखाता हो कि हमको चाहिए। हमारे इंडिया वाले बिल्कुल जो कुछ नहीं भी होते वो ज्यादा दिखा देते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है। थैंक यू वेरी मच सर। अगला प्रश्न मैं करूंगा, क्योंकि खास तौर से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी ये प्रश्न आया है
जैसे सर, जैसे हम भारत में देखते हैं कि कई हमें छोटे ऐसे फूड कॉर्नर भी मिल जाते हैं, जैसे छोटे ठेले टाइप के, जहाँ सस्ते में हम भोजन कर सकते हैं। तो क्या विदेश में भी इस प्रकार के होते हैं या सब बड़े रेस्टोरेंट ही होते हैं? इस बारे में अगर थोड़ी जानकारी। नहीं, विदेश में भी ऐसा होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रीट फूड होता है तो हर जगह आप घर से बाहर निकलते ही आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वहां पे अगर इस लेवल के भी होते हैं तो फूड ट्रक होते हैं, वो ट्रकों में उन्होंने अपना बड़ा रखा है थोड़ा सा। वो यहाँ पे भी होने लगे हैं एक्चुअली, आपने देखा होगा फूड ट्रक मिलते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। जी तो जी जी। इस तरह के हो जाते हैं मतलब, लेकिन मोस्टली रेस्टोरेंट ही है। लेकिन वहाँ के हिसाब से वो कॉस्टली नहीं है। जो वहाँ की इनकम है उसके हिसाब से वो कॉस्टली नहीं है। जैसे यहाँ पे होता है कि हर आदमी रेस्टोरेंट में खाना नहीं अफोर्ड कर सकता। जी। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे जो उनकी इनकम है उसके हिसाब से वो, मेरे ख्याल कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं है कि अफोर्डेबल ना हो हर किसी की रेंज में। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आपका सभी रेसलरों के साथ बिहेव काफी सही रहा, और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है सर आपका विदेश में, खास तौर से रेसलिंग करते समय, कि जब आपको किसी अन्य रेसलर की वजह से बुरा लगा हो, या ऐसा लगा हो कि किसी अन्य रेसलर के साथ थोड़ा बुरा किया जा रहा है, इस टाइप से थोड़ा सा, मतलब सहानुभूति टाइप की, जैसे इस टाइप से? नहीं, ये एक्चुअली मतलब पर्सनली नहीं ऐसा हुआ, और ना ही जो पर्सनली वहां पे कोच है एक्चुअली। जितने पुराने रेसलर्स हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के, वही वहां पे परफॉर्मेंस सेंटर में कोच हैं। तो मेरे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड वही है। मतलब एक्चुअली एक ही है कि वहां पे हर रेसलर है चाहे कोच भी है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने मेरे को दी है और आज भी देते हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी है वो भी। तो पर्सनली अगर देखा जाए तो वहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन जो एक मैनेजमेंट टीम है उनकी, जो हमारे सामने भी नहीं होते, बुरा ये लगता है कि अब मैं अपने लिए ही बताऊं, मान लो कि मैं ये चाहता था कि एज ए बेबी फेस है, एज ए हीरो रेसलर कोई हमारे हिंदुस्तान का आज तक है नहीं। जी सर। तो वो मैं बनना चाहता हूँ, मान लो मैंने उनको ये बात कही है। जी ठीक है, अब ये बोलते हैं कि भाई पब्लिक की सपोर्ट नहीं मिलता, कि दूसरी कंट्री में जाके पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ये भी माने। अगर मैंने जितने लाइव इवेंट किए हैं एनएक्सटी में, और अभी आप कोई मैच देखोगे तो उसमें पब्लिक का मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कई बार ऐसे देखा गया जो उनके बिल्कुल स्टेबल रेसलर थे डब्ल्यू डब्ल्यू के, एनएक्सटी के, उनके साथ मैच मेरा होता था, उनसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मिलता था। क्राउड ने बहुत प्यार दिया है वहां पे, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैच, एक आधी बार तो ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि मैच, जब हम वहां पे जाते थे किसी भी वेन्यू में मैच होते थे, तो 2 घंटे पहले लोग आके वहां पे बाहर खड़े होके, जिनको एंट्री भी नहीं मिली है, मेरा नाम लेके चलाना शुरू कर देते थे। तो इतना ज्यादा प्यार अगर हम मतलब अपने घर से बाहर, अपने देश से बाहर अगर कहीं पे मिलता है, तो इससे ज्यादा मतलब खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी सर। तो यही चीज ये होती थी कि अगर पब्लिक हमें पसंद नहीं कर रही है, वो जी एक अलग बात है। लेकिन अगर पब्लिक का प्यार हमें मिल रहा है, हम रेसलिंग ठीक कर रहे हैं, तो फिर हम हीरो क्यों नहीं बन सकते? जी हम सर। हीरो का कैरेक्टर क्यों नहीं प्ले कर सकते? बस वही चीज ये लगी है कई बार, तो वो चीजें फील होती हैं कि हमारी कंट्री से है कोई भी, किसी और कंट्री से, उनको मतलब ऐसा ही क्यों दिखाना है कि ये उस कंट्री से है, दूसरे कंट्री के हैं तो ये सारे गुंडे ही हैं, बस ये तो गलत ही, इनका गलत ही कैरेक्टर होगा, गलत ही काम करवाने। ठीक है, वो उनका बिजनेस हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक किसी को पसंद कर रही है, पब्लिक किसी को सपोर्ट कर रही है, तो उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि उसको तुम एक गलत ही कैरेक्टर, आज तक आपने देखा होगा कितने भी हैं डब्ल्यू डब्ल्यू में हमारे, जिंदर महल से लेकर और जितने भी अभी हैं, उनको मतलब बैड कैरेक्टर ही क्यों किया जाता है? ये चीज थोड़ी सी फील होती है कि मतलब जो जिस लेवल का हो, जो कैपेबिलिटी है जिसमें, उसके हिसाब से उनको काम दिया जाना चाहिए। ये थोड़ा फील होता है कि हाँ, ये बिहेव है वो मेरे को नहीं ठीक लगता। हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जी सर। किसी का पैसा होता है, जिसको पैसा चाहिए वो कुछ भी करेगा। जी जी। लेकिन मैंने जो चीज बताई कि यहाँ से जाने से पहले मैं हिंद केसरी बन चुका था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका था, एक नाम था, एक मुकाम था। तो मेरे को नहीं लगा कि मुझे 2 पैसों के लिए या कितने भी लाख डॉलर के लिए मैं उस नाम के साथ उसको डुबो सकता हूँ, उसके साथ समझौता कर सकता हूँ। जी वो सर। चीज मैंने नहीं की।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इस बारे में जानकारी दी। आपसे अंतिम प्रश्न ये करूंगा सर कि जो भी रेसलर होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, उनका काफी बिजी शेड्यूल रहता है, खास तौर से काफी व्यस्त लाइफ होती है उनकी। तो फिलहाल कभी ना कभी जैसे संडे या कुछ ऐसे दिन जरूर होते होंगे जिस दिन वो फ्री होते होंगे, तो जरूर कभी ना कभी आप भी जैसे वीर महान हैं जैसे रिंकू सिंह या सौरभ गुज्जर हैं, कभी छुट्टी में कभी साथ में आप पार्टी आर्टी भी करते हैं, या मतलब एक आम आदमी जिस तरीके से अपनी छुट्टियां एंजॉय करता है, तो क्या एक रेसलर भी वैसे ही रहते हैं? ये जरा इस बारे में थोड़ा बताते तो बड़ी कृपा रहती सर, या हाँ जी उनका। बिल्कुल, आपने नहीं सही क्वेश्चन पूछा आपने कि वहाँ पे बहुत ही बिजी अभी तो जैसे कोविड का टाइम चल रहा था, जी जी तो थोड़ा सा ये कह लीजिए कि स्केड्यूल बिल्कुल एक लाइट था, क्योंकि लाइव इवेंट होने बिल्कुल बंद हो गए थे। जी तो सिर्फ टीवी टेपिंग होती थी, बस उसी में जाना था। लेकिन उससे पहले है और अब जो स्टार्ट हो चुका है दोबारा, वहां पे सबकी लाइफ बहुत बिजी है। आज कहीं पे मैच हो रहे हैं, मैच खत्म होते ही वहीं से डायरेक्ट सीधे एयरपोर्ट पे, वहां से फ्लाइट लेके जहाँ पे मैच है वहां जाना है। तो वहां जाके जैसे मैं इंडिया का ही बताऊं कि यहाँ पे जब मैच हुए थे, तो उससे पहली रात को सऊदी अरब में मैच थे। वहां से आके वहां से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे आके यहाँ पे सुबह मेरे ख्याल 8-9 बजे के आसपास वो यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचते थोड़ा ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे जो न्यूज वालों के साथ थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां से खत्म होते ही सीधे मैच में चले। मतलब सारा शेड्यूल ऐसा बिजी रहता है, वहां मैच खत्म होते ही सीधे फिर एयरपोर्ट पे भागा दौड़ी ये रहती है। और तो जैसा आपने जो बताया कि संडे को मोस्टली होता है कि फ्री होते हैं, संडे को टाइम मिलता है, तो हाँ बिल्कुल हम अ, रिंकू, सौरभ, मैं, सैंकी और लक्ष्मी, जितने भी हैं वहाँ पे सारे सब पे बढ़िया टाइम हमने स्पेंड किया है। कभी बीच में चले जाया करते, कभी कहीं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने भी हम जाते थे, या कभी घर पे भी बैठ के एक साथ अपना गप्पे मार ली, बातें कर ली। तो जब भी टाइम मिलता है सारे इकट्ठे होते हैं, वहां पे मस्ती करते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है हमारा अपना। बाकी तो फिर कंपनी के साथ या जी। रेसलिंग में कहीं लगे रहो या अपनी प्रैक्टिस में लगे रहो। एक दिन होता है कि हाँ चलो सारे बैठ के मिल ली और अपना मौज मस्ती करते हैं, बिल्कुल जरूर करते हैं सारा सब कुछ वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने कीमती समय दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो सामान्य आदमी नहीं जान पाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, आप हमारे चैनल पे भी आए, थैंक यू वेरी हाँ, मच सर। धन्यवाद।